नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल रियल स्टोरी विद शुभम में। मुगल काल में एक ऐसा समय आता है जब भारत के एक एक राजा मुगल के सामने घुटने टेक रहे थे। लेकिन भारत का एक ऐसा राजा था जो मुगल सम्राट अकबर के नाक में दम कर रखा था। आपको जानकर हैरानी होगी, अकबर उस राजा से परेशान होकर उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर काम करो। लेकिन इस राजा को अपना आत्मसम्मान इतना प्यारा था कि वो अकबर के प्रस्ताव को ठुकराकर युद्ध करना सही समझा। भारत के इस राजा का नाम था महाराणा प्रताप सिंह, एक ऐसा राजा जिसका नाम सुनकर अकबर के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। आज के वीडियो में हम उसी महान शख्सियत के कुछ किस्सों के बारे में सुनाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दें। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था। इनका जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुमसगढ़ में हुआ। महाराणा प्रताप जब छोटे थे उसी समय से उनके अंदर ऐसे गुण दिखाई देते थे जो कि एक महान राजा के अंदर होना चाहिए। सिर्फ दरबार के लोग ही नहीं बल्कि राज्य के लोग भी इस बात पर यकीन करने लगे कि महाराणा प्रताप ही जब बड़े होंगे तो राजा बनेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह अपने पसंदीदा पत्नी के बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल सिंह को वहां का राजा घोषित कर दिए, जबकि जगमाल सिंह इस लायक थे ही नहीं। ये बात साल 1572 की है, जब खराब सेहत होने के कारण उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने फैसला किया कि जगमाल सिंह को हटाकर महाराणा प्रताप को नया राजा घोषित करेंगे। जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल सिंह को हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया। यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की एक अनोखी दास्तां। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त भारत के हिस्सों पर मुगल साम्राज्य का राज हुआ करता था। उस वक्त अकबर मुगल साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे। अपने राज्य का विस्तार करते करते भारत के अनेकों राजाओं को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था और बचा था तो सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप का जो मेवाड़ था वो किसी भी कीमत में अकबर अपने कब्जे में लेना चाहता था, क्योंकि अकबर के व्यापार का जो रास्ता था वो मेवाड़ से होकर गुजरता था। अकबर ने ये तक ऑफर दे दिया, चाहो तो आधा भारत अपने अंदर ले सकते हो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अंडर में कम करना होगा। महाराणा प्रताप हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकराते रहते। आखिरकार अंत में परेशान होकर अकबर ने युद्ध का सोचा। ये बात है महाराणा प्रताप के राजा बनने के 3 साल बाद 1576 में, जब हल्दी घाटी की मैदान में एक तरफ अकबर की विशाल सेना और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की सेना। महाराणा प्रताप के पास अकबर की तुलना में आधे से भी कम सैनिक थे। अकबर की सेना में जहां 80,000 सैनिक थे तो महाराणा प्रताप की सेना में 16,000 सैनिक थे। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना ने अकबरी सैनिक का वो हाल कर दिया जिसे आज भी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल इस युद्ध को हल्दी घाटी के अरावली क्षेत्र में लड़ा गया था। अरावली की पहाड़ियों में ऐसी ऐसी जगह मौजूद हैं जिसके बारे में अकबर की सेना को मालूम भी नहीं था, और महाराणा प्रताप की सेना इन पहाड़ियों को बहुत अच्छे से
जानते थे। महाराणा प्रताप बड़े चालाकी से अपने हर सैनिक को छोटे छोटे टुकड़ी में बांटकर छुपा दिए थे। इसी वजह से महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना अकबर की इतनी बड़ी सैनिक पर भारी पड़ गई। महाराणा प्रताप सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसान से कहीं ज्यादा था। युद्ध के दौरान वो 70 किलो का कवच ही पहन लेते थे। उनके हाथ में 80 किलो के वजन का भाला होता था और उनके तलवार का वजन 10 किलो से ज्यादा हुआ करता था। उनका घोड़ा चेतक भी उनसे अलग नहीं था। कहा जाता है चेतक जैसा घोड़ा कभी दोबारा पैदा नहीं हुआ। उनका घोड़ा नीले रंग का था जिसे अफगान से लाया गया था। महाराणा प्रताप अपने इस घोड़े से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन उस दिन युद्ध के दौरान एक ऐसा घटना हुआ जिसमें महाराणा प्रताप से उनका घोड़ा हमेशा के लिए छिन गया। अकबर के मुख्य सेनापति मान सिंह एक हाथी पर बैठकर महाराणा प्रताप के सैनिकों को एक एक करके मारता जा रहा था। महाराणा प्रताप ऐसा होता हुआ देखकर चेतक को मान सिंह की तरफ मोड़ देते हैं। चेतक ने एक लंबी छलांग लगाई और अगला पैर हाथी के ऊपर पहुंचा दिया। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह के ऊपर प्रहार किया, लेकिन उस बीच में महावत आ गया। उस वक्त युद्ध में हाथियों के सुर में तलवार बांध दिए जाते थे। तभी हाथी ने अपना सुर घुमाया और चेतक का पैर कट गया। पैर कटने की वजह से चेतक बुरी तरह घायल हो गया। अब उसके अंदर ताकत नहीं बची थी जो वो महाराणा प्रताप को दोबारा से संभाल सके। अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप के घोड़े को घायल देख महाराणा प्रताप को घेरने लगे, लेकिन चेतक अपने अंदर की ताकत को फिर से इकट्ठा करता है और उठ खड़ा होता है। एक पैर कटे होने के बाद भी चेतक उठता है और दौड़ने लगता है। सामने 22 फीट चौड़ा नाला और पीछे अकबर की विशाल सेना महाराणा प्रताप को घेर रखी थी। चेतक एक पैर कटे होने के बावजूद भी दौड़ता रहा और 22 फीट की छलांग लगा डाली और मरने से पहले महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तो हार हो गई थी, लेकिन इनकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में कैद हो गई। इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जंगल में छिपकर रहने लगे। अकबर को लगता था एक ऐसा दिन आएगा जब महाराणा प्रताप अपने हालात से तंग होकर अकबर के सामने अपना घुटना टेक देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराणा प्रताप जंगल में रहने लगे। घास फूस कच्चा पक्का जो मिलता था भरपेट खा लेते थे और उस दौरान ये रणनीति बनाते रहे कैसे भी अकबर को मेवाड़ से दूर रखा जाए। आखिरकार अकबर को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि महाराणा प्रताप के मेवाड़ को कभी अपने कब्जे में नहीं लिया जा सकता और अंत में हारकर अकबर ने मेवाड़ को छोड़ दिया, जिसका फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने एक बार फिर मेवाड़ पर अपना कब्जा जमा लिया और अपना साम्राज्य कायम किया। यह बात साल 1597 की है, जब महाराणा प्रताप जंगल में शेर से लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई करने के दौरान शेर ने उनके ऊपर हमला कर दिया और 56 साल की उम्र में शेर के हमले से घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आज सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन महाराणा प्रताप के पराक्रम को आज भी याद किया जाता है। आज भी युवाओं के मन में जोश भरने के लिए महाराणा प्रताप के वीर गाथा को सुनाना पड़ता है। अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सम्राट को
घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लोग जल्द ही मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।